Hello everyone. Today's topic is movement of the earth यानी पृथ्वी का movement. It is November. The weather has suddenly started to change. The mornings are cooler and there is a slight chill in the breeze. The sun sets earlier in the evening than before and it goes darker soon. The sun is mild and comforting, not to mention how slumber has caught hold on us. Winter is approaching. It is time to bid farewell to summer. To knickers and t-shirts, to flip-flops, to nimbu pani and ice lollies. Why do the season have to change? Couldn't summer last longer? Couldn't winter wait for another month? तो यहाँ बोला जा रहा है कि नवंबर आते ही सडनली सब चीज़ चेंज होने लगता है. सुबह ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है, हवा में थोड़ा सा ज़्यादा तीखापन होता है, ज़्यादा ठंड लगती है. सूरज जो है थोड़ा सा शाम को जल्दी ही ढल जाती है और बहुत लेट से आती है. शाम जल्दी हो जाती है. सूरज थोड़ा सा ज़्यादा तीखा धूप नहीं, मतलब पहले गर्मी के दिन में क्या होता था, बहुत तेज़ धूप लगता था. अब सूरज कंफर्टिंग लगता है, अच्छा लगता है. और तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग समर को बाय बोल देते हैं, फिर विंटर आ जाती है, टी शर्ट छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग पहनने लगते हैं, जैकेट्स पहनने लगते हैं, नींबू पानी और जो आइसक्रीम्स खाते थे वो सब छोड़ के अब मौसम चेंज होता है. तो आखिर क्यों होता है, इसी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर में. पहला है द अर्थ मूव्स इन टू डिफरेंट वेज. पृथ्वी जो है ना, दो अलग अलग वेज में मूव करती है. पहला इट स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ अबाउट इट्स एक्सिस. मतलब पृथ्वी जो है ना अपने एक्सिस के अराउंड ही गोल गोल घूमती है. एक मतलब सपोज ये एक्सिस है, इसका इसके अराउंड ही गोल गोल घूम रही है. जैसे लट्टू घूमता है ना अपने एक्सिस पे, उसका एक्सिस यहाँ देखो, नुकीला जो पार्ट है, ये जो एक्सिस है इस पर घूमते रहती है गोल गोल. तो ऐसे पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूमती है. और इट मूव्स अराउंड सन इन अ फिक्स पाथ. तो ये एक्सिस पे तो घूम ही रही है, उसके अलावा सूरज सपोज यहाँ पे ये एक सूरज मान लीजिए, तो सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है. तो खुद पे ही तो मूव करती ही है अपने एक्सिस पे, सूरज के अराउंड भी गोल गोल चक्कर लगाती है. एक सेकेंड. तो रोटेशन, as we have learnt in the previous chapter, an axis is an imaginary line passing through an object about which it spins. The earth axis is an imaginary line that passes through the north and south poles. The movement of the earth around its axis is called rotation. It is similar to that of a top spinning about its axis. The earth completes its one rotation in 24 hours, which is equal to the time span of a day. तो रोटेशन होता है कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे टर्न लेती है, अपने एक इमेजनरी एक्सिस पे, कोई एक्सिस तो है नहीं कि पृथ्वी का एक कोई डंटा एक खींचा हुआ है, एक इमेजनरी एक्सिस जिसके अबाउट टर्न लेती है उसको एक्सिस माना जाता है. तो इसको रोटेशन बोलते हैं. तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में एक इमेजनरी एक्सिस है जिसके अबाउट पृथ्वी घूमती है, गोल गोल घूमती है, 24 घंटा में एक बार घूम जाती है. तो इससे दिन और रात होता है. जैसे कि यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, तो अभी यहाँ पे दिन है, देखिए दिखाते हैं, यहाँ पे दिन है. लेकिन जब ये गोल घूमेगा ऐसे, तो पीछे वाला पार्ट सामने आएगा और ये वाला अंधेरे में चला जाएगा उधर, और जहाँ पे अंधेरा है अभी वो लाइट आ जाएगा. तो 24 घंटे में एक बार यहाँ पे जब सामने है तो लाइट है, गोल फिर सूरज के सामने, सपोज यहाँ पे सूरज है, ठीक है, यहाँ पे सूरज है, तो सूरज इसको लाइट दे रहा है. जब धीरे धीरे ये घूम के उधर चला जाएगा तो उधर अंधेरा छा जाएगा, जबकि इधर जो अभी अभी अंधेरे में है वो अभी आएगा लाइट में. तो गोल गोल घूमता है जिसके कारण दिन और रात होता है. अच्छा, fact file. Jupiter makes one complete rotation on its axis in 9 hours and 55 minutes. This means that one Jupiter day equals to 9 hours 55 minutes as opposed to Earth's one day which is equals to 24 hours. तो पृथ्वी घूमने में अपने एक्सिस पे 24 घंटे लगाती है, तो 24 घंटे में दिन और रात होता है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात. लेकिन जुपिटर में ऐसा नहीं है. जुपिटर 9 घंटे और 55 मिनट में ही लगा लेती है, बहुत तेज़ी से घूमती है. तो जुपिटर जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, बहुत तेज़ी से घूमती है और 9 घंटा 55 मिनट में ही वहाँ पे एक चक्कर लगा लिया जाता है अपने एक्सिस पे, खुद का चक्कर. एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है. तो रोटेशन हमने पढ़ लिया है, रेवोल्यूशन अभी पढ़ेंगे. रोटेशन आप समझ लीजिए, रोटेशन अपने एक्सिस पे होता है, जैसे कि लट्टू जो होता है वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमते रहती है. डे एंड नाइट, तो डे एंड नाइट तुमने समझा ही दिया कैसे होता है. द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट
We had studied before that we cannot see the whole globe at a time. In a similar way, the sunlight cannot shine on the entire earth at a time. Some part of the earth are lit by the sunlight while the other remains dark. To conclude, the portion of the earth facing the sun has day while the portion facing away from the earth has the night. जैसे आप देख सकते हैं ये सूरज है, सूरज की रोशनी आ रही है सूरज पृथ्वी पे यहाँ, और पृथ्वी गोल होता है गेंद की तरह, तो जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ दिन है। जब गोल पृथ्वी घूमेगी तो इधर वाला एरिया इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे दिन आ जाएगा, वहाँ पे रात आ जाएगा। तो दिन और रात तो आप समझ गया। अब है रिवोल्यूशन। हम लोग रोटेशन पढ़ चुके हैं, अब रिवोल्यूशन है। The movement of Earth around Sun is fixed in a fixed path is called revolution. The fixed path that the Earth moves in is referred to as its orbit. The orbit of the Earth is not circular; it is elliptical in shape. The Earth completes one revolution in 365 days or 1 year. We have studied that the axis about which the Earth rotates is tilted to an angle 23.5 degree. The tilt of the axis of rotation and the revolution of Earth around the Sun is an elliptical path causes seasons. तो हम दिखा रहे हैं, एक फोटो दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन होता है, ये सूरज है और इसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो ये जो घूमती है चारों तरफ इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। और रोटेशन आप समझ चुके हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे गोल गोल जो घूमती है ये रोटेशन होता है, जो खुद में घूमती है, और जो इसका चक्कर लगाती है ऐसे, तो ये रिवोल्यूशन हो गया। तो रिवोल्यूशन और रोटेशन में अंतर समझिएगा। और जब पृथ्वी यहाँ से शुरू होकर एक चक्कर काट के पूरा यहाँ घूम के आ जाती है तो 1 साल होता है, और पृथ्वी जब खुद के एक्सिस पे चक्कर काटती है तो ये 1 दिन होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब सीजन्स, तो पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण सीजन्स आते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण। ठीक है, तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हैज एंड अर्थ एंड इट्स टिल्टेड एक्सिस causes 4 main seasons: summer season, winter season, autumn season and spring season. When the earth axis points toward the sun while orbiting in its elliptical path, it is summer for that hemisphere. When the earth's axis points away, winter can be expected. Let us understand with the help of a diagram given on the next page. तो इसको हम लोग डायग्राम से ही समझ सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा समझना। ठीक है, तो पहले हम समझाते हैं फिर पढ़ते हैं पोजीशन 1 2 3 4 के बारे में। तो ये देखिएगा, इमेज देखिएगा, पोजीशन 1 के बारे में पढ़ते हैं। ये है पोजीशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी इस तरफ में टिल्टेड है, थोड़ा सा तिरछा है, तो ये पृथ्वी के बीचों बीच का लाइन है। इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब उत्तरी हेमिस्फेयर बोलते हैं, और ये साउदर्न हेमिस्फेयर मतलब दक्षिणी हेमिस्फेयर। तो अभी सूरज का लाइट इस पर डायरेक्ट पड़ रहा है, इस एरिया में, तो यहाँ इस एरिया में समर होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और ये जो नीचे वाला एरिया है वो था झुका हुआ है, ऐसे झुक चुका है, ऐसे सीधे ऐसे नहीं है, ऐसे झुका हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं धूप तेज़ी से नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे धूप तीखा सीधे पड़ रहा है, तो यहाँ गर्मी रहती है, जबकि यहाँ ठंडा रहेगा। अब बात करते हैं इस पोजीशन की, पोजीशन 3 की बात करते हैं। पोजीशन 3 में क्या होता है कि पृथ्वी का एक्सिस पहले तो ऐसे झुका हुआ था, अब उल्टा झुक गया है। देखिए, पहले इधर की तरफ झुका हुआ था, लेकिन अब ऐसा है ना कि अब इधर आ चुका है, साफ उल्टा घूम चुका है। तो अब इधर घूमने के कारण सूरज का लाइट इस पे बहुत पड़ रहा है, साउथ वाले पे, और नॉर्थ वाले पे कम पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ वाला इधर की तरफ झुक गया है, ऐसे पूरा झुक चुका है और उधर। तो इसलिए इस पोजीशन पे आने के बाद साउथ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जबकि यहाँ नहीं पड़ता है। और ये पोजीशन 2 और 4 को देखिए, पोजीशन 2 और 4 में न ज़्यादा इधर है न ज़्यादा वहाँ झुका हुआ है, तो बराबर जहाँ यहाँ भी ठंडा और गर्मी बराबर ही पड़ता है। मतलब स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन जो आते हैं, तो सीजन 2 जो होता है, पोजीशन 2 जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ ठंडा से गर्मी की तरफ जब बढ़ता है ना, तो स्प्रिंग सीजन आता है, और जब गर्मी से ठंडा की तरफ जाता है तो ऑटम सीजन आता है। इस समय दिन और रात लगभग बराबर होते हैं ये स्प्रिंग में और ऑटम में, जबकि समर में दिन काफ़ी बड़े होते हैं और विंटर में दिन छोटे होते हैं। अब एट पोजीशन 1, When the North Pole is inclined toward the sun, देखिए ये समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम YouTube पे जो लिंक होता है वो हम आप लोग को भेज देंगे ताकि आप समझ सकें, क्योंकि ये क्लास में ही समझा सकते हैं, बिना उसके समझना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो एक YouTube का हम आपको एनिमेटेड वीडियो का लिंक भी भेजेंगे, उससे आप लोग
देख सकते हैं कि कैसे सीजन्स चेंज होते हैं. At position 1, when the north pole is inclined towards sun and the south pole is inclined away from the sun, the northern hemisphere receives the more direct sunlight and has longer days and shorter nights. Thus, the northern hemisphere experiences summer. On the other hand, the southern hemisphere has winter. तो पोजीशन 1 जो कि हम आपको बता चुके हैं, और ऐसे आपको एक वीडियो भेज देंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. फिर पोजीशन 3 के बारे में है, जो 1 के बारे में है. पोजीशन 2 और 4, और पोजीशन 2 और 4 के बारे में भी है. तो अभी हम यूट्यूब पे वीडियो, एक एनिमेटेड वीडियो भेजते हैं ताकि समझ सकें. पोजीशन 2 एंड पोजीशन 4 के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन बोल के तो समझाना बहुत ही मुश्किल है. अगर क्लास में रहते तब तो समझा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ठीक है. It is important to note that seasons north or of the equators are the opposite to the seasons south of the equator. That is when the winter in Europe and in the United States, it is summer in Argentina and Australia. तो होता क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने योग्य है कि जब हेमिस्फेयर के उत्तर में गर्मी होती है तो हेमिस्फेयर के नीचे ठंड होती है. इस तरह से जैसे 25 दिसंबर अभी आ रहा है तो हम लोग के यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही है ना. अभी दिसंबर के महीने में हम लोग को ठंड पड़ रही है. तो क्रिसमस का जो महीना आता है, क्रिसमस के बारे में कहा जाता है कि क्रिसमस ज़्यादातर दुनिया के क्षेत्रों में ठंड में मनाई जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है. तो वहाँ जो क्रिसमस आती है गर्मी के दिनों में आती है, क्योंकि अपोजिट चलता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ठंड है तो साउदर्न में गर्मी होगी, और यहाँ गर्मी है तो वहाँ ठंड होगी. तो ये डिफरेंस होता है. और 21 जून जो होता है, उस दिन जो होती है 21 जून को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के जो ऊपर की तरफ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को दिन सबसे बड़ी दिन होती है और रात सबसे छोटी होती है. जबकि 21 दिसंबर को दिन बहुत ही छोटी होती है और रात बहुत बड़ी होती है. और 20 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं. तो ठीक है, आज का क्लास यही था, और साथ में आपको वीडियो लिंक्स भी भेज दिए जाएंगे. थैंक यू. अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो पहले हम रोटेशन के बारे में जान लेते हैं. जैसे टॉप को ऑब्जर्व कीजिए, ये टॉप जैसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस पे एक इमेजिनरी एक्सिस बन रही है ना. जब ये टॉप अगर ये रोटेट करना बंद कर दे तो ये इमेजिनरी एक्सिस क्या होगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना. कोई इमेजिनरी एक्सिस नहीं होगी. उसी प्रकार अर्थ में होता है. देखिए आगे, अर्थ में जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है वो उसकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई. और जब ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो ये इमेजिनरी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल ये क्या होगी, इमेजिनरी एक्सिस. और इस एक्सिस पे अर्थ है, अपनी एक्सिस पे स्लाइटली टिल्टेड भी होती है. और स्लाइटली टिल्टेड होती है तो कुछ एंगल भी बनाएंगी. तो एंगल कितने का होगा, 23.5 डिग्री का एंगल होता है. इसके बाद अर्थ का रोटेशन, है ना, अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन, वो क्या कहलाता है, अर्थ का अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करना, वो क्या कहलाता है, रोटेशन. यानी कि स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. और ये रोटेशन हमेशा फिक्स्ड होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, फिक्स होता है ना. और कितना टाइम लेती है एक रोटेशन में अर्थ, कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, है ना. 24 घंटे लेती है अपना एक रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ. अब हम आगे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लाइट है, इस बॉल पे हम डाल रहे हैं, जहाँ पे बॉल पे लाइट डाल रहे हैं वहाँ पे तो हम एकदम साफ दिख रहा है डे, हमें लग रहा है कि यहाँ पे डे है. और जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है वो क्या होगा, नाइट हो गया. उसी प्रकार अर्थ में होता है ना. जहाँ पे सन की किरणें हैं जो अर्थ पे आती है स्लाइटली, है ना, एकदम आ रही है, अर्थ के जिस फेस पे आ रही है वो तो हो गया डे, और जिस भाग में नहीं आ रही है वो हो गया नाइट, है ना. इसी प्रकार डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है. जब रोटेट करती है अर्थ तो जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ तो डे हो गया, जहाँ नहीं आ रही है वो नाइट हो गया. लेकिन ये मानिए कि अगर ये रोटेट करे ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिक्स हो जाएगा. एक जगह दिन और रात फिक्स हो जाएगा, वहाँ पे हमेशा दिन रहेगी एक जगह और दूसरी जगह रात हो जाएगी. तो फिर तो यह तो लाइफ का जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगा ना. तो हमें इससे बहुत फायदा मिलता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, दिन रात का जो साइकिल चलता रहता है. अगर सन किसी जगह ओवरहेड एकदम हमारे सर पे ही है तो वहाँ क्या होगा, 12 नून मतलब 12 बजे हैं. डॉन और डस्क की स्थिति क्या होती है, जो सनराइज के जस्ट पहले की स्थिति होती है वो क्या होता है,
डॉन और जो सनसेट के जस्ट बाद की स्थिति होती है वो क्या हो जाता है, डस्क, है ना। डॉन और डस्क, ये डॉन और डस्क की स्थिति होती है ना। डॉन और डस्क को, डस्क के यानी कि डस्क के लिए हमें एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डस्क के लिए क्या होता है, ट्विलाइट। डस्क के लिए एक अदर वर्ड यूज होता है ट्विलाइट, है ना, ट्विलाइट। आगे चलते हैं। हम्म हम जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें दिखता है कि जो बाहर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें दूर जाते दिखाई देते हैं ना, चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो नॉर्मली होता क्या है, वो तो रियली में तो स्टेबल है, चल तो हम रहे हैं ट्रेन के साथ, है ना। तो ऐसा ही अर्थ में होता है ना। रिवॉल्यूशन तो या रोटेशन तो अर्थ का होता है, लेकिन लग रहा है कि अर्थ का नहीं जैसे सन है, सन वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना ट्रेन वाला। हम्म द डे जस्ट बिफोर द सनराइज द ईस्ट इज कोल्ड ऑन, ये तो हमने कर लिया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, जापान, जापान को क्या कहते हैं, डॉन सिटी ऑफ, सॉरी हाँ, डॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सनराइज सबसे पहले होता है, इसलिए वहाँ पे डॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं जापान को, है ना। वहाँ पे सनराइज और सनसेट, यानी कि सनराइज सबसे पहले होता है और सनसेट भी सबसे पहले हो जाता है। दोनों वहाँ पे दोनों फॉर्मेशन सबसे पहले ही होते हैं। अब हम जानते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन क्या होता है, सन के चारों ओर घूमना अर्थ का, वही क्या बोला, रिवॉल्यूशन, है ना, एक फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ में घूमना, वो क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। और टाइम कितना, कितनी स्पीड, किस स्पीड से घूमती है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमती है अर्थ अपना, है ना। रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है। सभी जो प्लेनेट है अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करते हैं और सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन भी करते हैं ना, वैसा भी अर्थ भी करती है। अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ऑब्जर्व कीजिए, आप इस वीडियो को देखिए आराम से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। एक साइड हमने रोटेशन को दिखाया, एक साइड रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का, है ना। तो कई बार क्या आता है किन्हीं को अंतर समझ में नहीं आता, रोटेशन क्या रिवॉल्यूशन क्या, तो आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। हाँ, रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेती है अर्थ, 365 डे, 6 और 8 मिनट अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 365 and 1/4 डे। और ये जो वन फोर्थ डे है, ये हर 4 साल में, मतलब हर चार चार साल बाद में क्या हो, एक दिन बन जाएगा, तो एक दिन को हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, वो क्या होता है, हमारा लीप ईयर हो जाता है ना। वैसे तो नॉर्मली 365 डे ही होते हैं, है ना। तो लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन जो एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, वो जो 6 हॉर्स है ना, वो 6 हॉर्स का डिफरेंस है ना, तो 4 साल में क्या 24 हॉर्स, मतलब एक डे बन जाता है। तो उसको क्या हम एक एक्स्ट्रा महीने में जोड़ देते हैं, मंथ में जोड़ देते हैं, तो हमारा 360 डे हो जाता है, मतलब लीप ईयर बन जाता है। और हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है ना। तो कौन से महीने में हम ऐड करते हैं एक जो एक्स्ट्रा दिन होता है हर 4 साल में, कौन से महीने में, फरवरी में। सबको पता है कि फरवरी में हम उस एक एक्स्ट्रा दिन को ऐड कर देते हैं। अब जो सीजन की स्थिति हो, सीजन कैसे बनती हैं, रिवॉल्यूशन करने के कारण, रिवॉल्यूशन का मेन कारण क्या है, सीजन बनना, रिवॉल्यूशन के कारण तो सीजन बनती है। तो हाँ, तो देखिए सीजन का, तो 22 दिसंबर यहाँ पे नॉर्थ में क्या विंटर, साउथ में समर, और फिर 25 ये साउदर्न ऑटमन, और ये फिर 21 जून को क्या हो गया, नॉर्दर्न में समर, विंड और साउदर्न में विंटर। अब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, पोजीशन ए को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे सन रे आ रही है डायरेक्टली, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या हो गया, समर हो गया, और साउथ हेमिस्फेयर में क्या हो गया, विंटर हो गया, है ना। तो सन के पृथ्वी के एक पार्ट में क्या होगा, दिन हो गया, और एक रात, सॉरी, एक पार्ट में क्या हो गया समर, एक पार्ट में हो गया विंटर। ऑब्जर्व कीजिए पोजीशन ए में, है ना। पोजीशन ए में क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो समर हो गया, और साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो गया। अब ऑब्जर्व करते हैं पोजीशन बी को। पोजीशन बी में क्या होगा कि जो विंटर है वो होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो अभी की पोजीशन है दिसंबर वाली, जनवरी वाली, और जो समर हो गया वो हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर में, है ना। तो पोजीशन ए और बी को हम आराम से कंपेयर करके जो विंटर और समर की जो पोजीशन है, कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका आराम से हम समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद में
समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक भी होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। उससे पहले इक्विनॉक्स को समझ लेते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है अर्थ के प्रत्येक प्लेस पे, हर स्थान पे डे और नाइट बराबर होंगे। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है ना, प्रत्येक स्थान पे, अर्थ के प्रत्येक स्थान में क्या होता है, दिन और रात बराबर होंगे इक्विनॉक्स की स्थिति में। ठीक है। और इक्विनॉक्स के बाद में हम समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक को भी पढ़ेंगे। समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि समर सोलिस्टिक, सोलिस्टिक मतलब सोल, सोल मतलब सन, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ये विंटर इक्विनॉक्स तो बनते ही, हाँ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और विंटर इक्विनॉक्स बनते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक और समर सोलिस्टिक। तो समर सोलिस्टिक कब होता है? 21 जून को होता है, और 22 दिसंबर को क्या होता है? विंटर सोलिस्टिक, है ना। समर सोलिस्टिक कहाँ होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, कब? 21 जून को। और विंटर सोलिस्टिक कब होगा? वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कब होगा? 21 दिसंबर को। और साउदर्न हेमिस्फेयर में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। 21 को वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर समर सोलिस्टिक है वहाँ, तो वहाँ विंटर सोलिस्टिक हो जाएगा। और यहाँ पे 21 दिसंबर को नॉर्दर्न में विंटर सोलिस्टिक है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे समर सोलिस्टिक हो जाएगा, है ना। और 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और 21 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है। तो आप शायद मेरे हिसाब से इस वीडियो को समझ गए